हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान बाय मुस्कान। आज मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है क्रिएटिन। आपने अक्सर सुना होगा कि क्रिएटिन खाने से किडनी डैमेज हो जाती है। आज हम जानेंगे क्या ऐसा सच में होता है या ये सिर्फ एक मिथ है। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि क्रिएटिन लेने से किडनी फेल हो जाती है या फिर कोई और प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लोटिंग होती है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, शरीर फूलने लगता है, वाटर रिटेंशन होता है। आज हम जानेंगे क्या ये सारी बातें सच हैं या सिर्फ एक डर है, मिथ है। तो आज हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। अब अगर क्रिएटिन के बारे में बात करी जाए तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं और बहुत सारे रिसर्चेस का ये कहना है कि क्रिएटिन के प्रूवन बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत इसे ही समझा जाता है। अगर आपके ब्लड में क्रिएटिनिन नंबर, पहले तो क्रिएटिन अलग सप्लीमेंट का नाम है, क्रिएटिनिन किडनी के रिलेटेड फंक्शन से रिलेटेड हमारी बॉडी में एक केमिकल कंपाउंड है, उसका नाम है। तो क्रिएटिन और क्रिएटिनिन अलग अलग होता है। तो अगर आपके ब्लड में क्रिएटिनिन नंबर बढ़ जाता है तो लोग सोचते हैं कि आपकी किडनी डैमेज हो रही है क्रिएटिन खाने से, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप सही तरह से किडनी आपकी एकदम सही तरह से काम कर रही हैं और अगर आप क्रिएटिन सही मात्रा में लेते हो तो आपको कोई डैमेज नहीं होगा, आपको कोई किडनी से रिलेटेड डैमेज नहीं होगा, हेयर फॉल, ब्लोटिंग कुछ भी नहीं होगा। आपके ऑर्गन्स को भी ओवरवर्क नहीं करना पड़ता और कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट इसका नहीं होता। लेकिन क्रिएटिन से आपकी बॉडी को मिलता क्या है, फायदा क्या है इसका, क्यों खाते हैं लोग क्रिएटिन? क्रिएटिन से आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, लीन मसल मास मिलता है, जिम वर्कआउट होता है वो अच्छा होता है, एटीपी रिकवरी की वजह से बॉडी की रिकवरी फास्ट होती है। क्रिएटिन खुद डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर इसका ओवरडोज हुआ, और मेन बात ये, अगर आपने पानी कम पिया और अगर आपने बिना किसी के प्रॉपर गाइडेंस के लिया, यानी कि अगर आपने अपनी मर्जी से उसकी क्वांटिटी डिसाइड कर ली, तो ये डैमेज का कारण बन सकता है। और अगर आपको कोई किडनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपके लिए क्रिएटिन लेने से पहले डॉक्टर का सजेशन लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपकी किडनी नॉर्मल है और आपका वाटर इनटेक डेली का 3 से 4 लीटर है, यानी आप डेली 3 से 4 लीटर पानी पीते हो, तो आप डेली 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हो। मतलब ये आपको अपने डॉक्टर से सजेशन लेना पड़ेगा कि मैं कितना ले सकता हूँ, कब ले सकता हूँ। ये तो मैंने एक नॉर्मल अमाउंट बताया। क्रिएटिन सबसे सेफ और सबसे ज़्यादा प्रूवन मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट है। हमारी बॉडी में क्रिएटिन का एक रिजर्व होता है और जब आप बाहर से क्रिएटिन लेना शुरू करते हैं तो क्रिएटिन का रिजर्व बढ़ जाता है। इसीलिए क्रिएटिन का मेटाबॉलिज्म भी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एटीपी जनरेट करने में उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ने के लिए हमें चाहिए है कि वो क्रिएटिन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। उस वजह से क्रिएटिनिन भी बढ़ने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी खराब हो रही है। हायर मसल मास, जितना ज़्यादा हमारा मसल मास होगा उतना ही क्रिएटिनिन लोड भी हमारी मसल्स हैंडल कर सकती हैं, क्योंकि मसल्स अगर बढ़ेंगी तो क्रिएटिनिन का स्टोर्स भी बढ़ जाएंगे। तो क्रिएटिनिन बढ़ना उसके साथ एक नॉर्मल बात होती है। अब ये चेक करने के लिए कि आपकी बॉडी में कोई इश्यूज है कि नहीं है, तो क्रिएटिन खाने से पहले आप एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवाइए, जो है सी पेप्टाइड टेस्ट। सी पेप्टाइड टेस्ट आपकी रियल किडनी फंक्शन को चेक करेगा, क्रिएटिनिन को चेक नहीं करेगा, रियल किडनी फंक्शन को चेक करेगा। फिर उसके बाद आप डॉक्टर की कंसल्टेशन से आप क्रिएटिन शुरू कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।